हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 3B पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है यदि A बराबर में देखिए B और C, यहाँ पे 3 देखिए मैट्रिक्स दिए हैं 2x2 कोटि के, तो सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग पहले A नंबर को देख लेते हैं। A नंबर का हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में है A इंटू बी और फिर इंटू सी, यानी पहले A में B से इंटू करना है और जो आएगा फिर उसमें C से इंटू करेंगे। तो A इंटू बी हम लोग पहले निकालते हैं। तो A का वैल्यू हमारे पास है 1 0 1 1, B का वैल्यू है यहाँ पर 2 0 1 1 और फिर इंटू में आपका C। तो C का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं -1 2 3 1। चलिए पहले A में B से इंटू करते हैं, क्या आता है देखते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस में 0, ठीक है। दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस 1। पहले रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका 0 प्लस 0। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 1 और इंटू में है आपका -1 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 0 3 1 और इंटू में आपका है -1 2 3 1। चलिए अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं। यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। यहाँ पे पहले रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 2 प्लस 0 हो जाएगा। दूसरे रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 2 2 जा 4 और प्लस में 0। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 3 दूना 6 और प्लस में 1। चलिए यहां सॉल्व कर देते हैं तो माइनस का 2 4 0 7 हो जाएगा। अब हम लोग RHS ले लेते हैं। तो RHS में क्या है A और इंटू में है B इंटू सी, यानी पहले B इंटू सी निकाल लेना और फिर हमें A में इंटू करना। तो A का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1 0 1 1, फिर ब्रैकेट देकर B का वैल्यू लिखते हैं 2 0 1 1 और C का वैल्यू लिखते हैं तो आपका है C का वैल्यू -1 2 3 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंटू करते हैं। चलो A को ऐसे ही रहने देते हैं 1 0 1 1, यहाँ इंटू करोगे पहले रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 2 प्लस का 0, यही ना होगा। चलिए फिर दूसरे रो में पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 3। पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 4 प्लस 0। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस में 1, यही ना आएगा आपका। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। 1 0 1 1 और यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 3। अब यहाँ इन दोनों में इंटू कर देते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 2 प्लस 0, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो -2 प्लस 2, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 4 प्लस में 0, ठीक है। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 4 प्लस का 3, यहाँ पे ऐड करना है ना जी। तो माइनस का 2 प्लस का 4 0 और 7। देखो ये LHS और RHS नहीं इक्वल हो गया, देयरफॉर लिख सकते हैं कि A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू है A इंटू बी इंटू सी के। समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके सेकंड नंबर। चलिए अब इसका B नंबर देखिए। B नंबर में LHS लेते हैं। क्या है आपका A इंटू बी प्लस सी। चलो A का वैल्यू लिखते हैं 1 0 1 1 और अंदर क्या करना है B और C को जोड़ देना है पहले। तो B का वैल्यू यहां पे लिखते हैं 2 0 1 1 प्लस C का वैल्यू -1 2 3 1, यही ना दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे A वाले वैल्यू को ऐसे ही, पहले इनको जोड़ना होगा 1 0 1 1। यहाँ पे जोड़िएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एक 4 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ गुना करना है। पहले रो में पहले कॉलम से तो 1 प्लस 0, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 4, दूसरे पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 2 प्लस 0 और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 2 प्लस 2, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 5 4, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग RHS लेते। RHS में क्या है AB प्लस AC। चलिए A का वैल्यू लिखते हैं तो A का वैल्यू 1 0 1 1 है और B का वैल्यू लिखते हैं तो 2 0 1 1 है।
और प्लस ए का वैल्यू फिर से लिखेंगे यहाँ पर, देख रहे हैं ना ए सी भी है, तो ए का वैल्यू 1 0 1 1 और इनटू में सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू है -1 2 3 1। चलिए अब दोनों को गुना करके अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले रो में पहले कॉलम से करोगे तो 2 + 0, दूसरे रो में पहले कॉलम से करोगे तो 2 + 1, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 0 + 0, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 + 1 प्लस, फिर यहाँ पे भी गुना करना है हमें। चलिए तो क्या आएगा, -1 प्लस का 0, दूसरे रो में पहले कॉलम से करेंगे तो -1 प्लस का 3, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 2 + 0, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 + 1, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर यहाँ 2 0 3 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 2 2 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो +1 2 5 और 4, यही ना होगा। तो देखो यहाँ जो आया वही यहाँ पे भी है, तो हमने LHS RHS के बराबर दिखा दिया, यानी कि A × B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस में AC, यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर देखिए, यहाँ पे यदि एक अभिहु दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि A³ जो होगा 4A के इक्वल है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहले A² निकालना पड़ेगा, तभी ना A³ निकलेगा। 1 - 1 - 1 1 इंटू में हो जाएगा आपका 1 - 1 - 1 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A² निकालने के लिए हमें A × A करना होगा, इसलिए हम लोग 2 बार गुना करते हैं पहले रो में पहले वाले कॉलम से, तो 1 + 1, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो -1 -1, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो आपका हो जाएगा -1 -1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 1 + 1, तो यहाँ से A² का वैल्यू आएगा 2 - 2 - 2 2। हमें क्या निकालना है, A³ निकालना है, तो हमें लेना होगा A² × में A, तो A² का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 2 - 2 - 2 2 और A का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 - 1 -1 1, यही ना दिया हुआ है। चलिए हम लोग ये क्या लिए हैं, हम लोग LHS लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो 2 + 2, दूसरे रो में पहले वाले कॉलम से तो -2 -2, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो -2 -2, यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ से आ गया 4 -4 -4 4, यहाँ से देखो 4 कॉमन हो सकता है तो 1 -1 -1 1 बचेगा, तो ये तो आपका A का ही ना वैल्यू है, तो हो नहीं गया A³ आपके 4A के इक्वल। हमें ही ना दिखाना था कि A³ 4A के इक्वल है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे यदि अभिहु A देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि A² - 4A + 5I इक्वल टू में 0, ठीक है। I क्या है यहाँ पे, इकाई अभिहु यानी तत्समक अभिहु दिया है, फिर हमें इसको प्रूव करना है कि यह 0 मैट्रिक्स होगा एक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं A² माइनस का 4A और प्लस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो A² के लिए 2 बार इंटू में लिखना होगा ना, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3 -4, A का वैल्यू फिर से यहाँ रखेंगे 1 - 1 2 3, यही ना है जी आपका 2 3। चलिए और प्लस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें यहाँ गुना करना होगा ना जी, पहले रो में पहले कॉलम से तो 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे रो में फिर पहले वाले कॉलम से तो आपका 2 + 6 हो जाएगा, पहले रो में आपके दूसरे कॉलम से करते हैं, ठीक है, तो -1 और -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से तो -2 और +9 हो जाएगा, ये 4 में सबसे गुना होगा तो 4 - 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ 5 में सबसे इंटू होगा तो 5 0 0 5, यही ना होगा आपका। यहां सॉल्व करते हैं, -1 -4 8 और यहां कितना आ जाएगा 7, -4 -4 8 12 और प्लस में है 5 0 0 5,
यहाँ ये घटाना है ना, तो चलिए घटाते हैं। ठीक है, यहां पर माइनस का 5, 0, 0 और माइनस का 5 और प्लस में दिया है 5005। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 0 0 0 0 नहीं आ जाएगा जी। तो ये क्या हो गया कि जीरो मैट्रिक्स से नहीं आ गया, हम यही ना प्रूव करके दिखाना था आपको। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया, हमें निकालना है मान ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मान निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ये 2 बार गुना में लिखना होगा ना, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर इंटू में फिर से ए को लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 5 आई का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 कोटि का लिखना होगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना लेना होगा। चलिए पहले इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ गुना करते हैं। थोड़ा 3/3 ऑर्डर का है तो मुझे थोड़ा सा जगह ज्यादा लेना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहले रो में पहले कॉलम से तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1। दूसरे रो में पहले वाले कॉलम से तो 4 प्लस 2 प्लस 3। तीसरे रो में पहले वाले कॉलम से तो यहां हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस का 1। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, तीसरे रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से ही करेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 0। समझे ना, समझ गए। चलिए अब देखिए इसके बाद पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0। दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 0। तीसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 प्लस 0। यहाँ 5 में इंटू करना है सब में तो 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। यहाँ 6 में सबसे इंटू करना है तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ जोड़ना है ना जी, क्या आएगा जोड़ने पे 5 माइनस का 1 है ना जी, यहाँ पे 2, यहाँ कितना जाएगा 4 2 6 3 9। ठीक है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर 5, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1 और यहाँ माइनस का 2 और घटा देंगे 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 और फिर प्लस में है यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए यहाँ घटा के फिर इसको जोड़ लिया जाएगा। चलिए घटाते हैं पहले, तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा देखो तो माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 फिर आपका माइनस का 7 फिर आपका माइनस का 10 फिर माइनस 5 प्लस 4 और फिर माइनस 2 है ना। प्लस में है आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन दोनों को जोड़ लेना है तो जोड़िएगा तो क्या आएगा, यहां पर 1 आ जाएगा फिर माइनस 1 माइनस 3 फिर आपका माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 फिर आपका माइनस 5 प्लस का 4 और प्लस का 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि ए एक मैट्रिक्स दिया और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें इससे के का मान ज्ञात करना। हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, के ए माइनस का 2i के। चलिए ए स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू में 3 माइनस 2 4 माइनस 2, यही ना है। के को कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 आई का वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे इंटू करते हैं
पहले रो में पहले कॉलम से, तो 9 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। पहले रो में दूसरे कॉलम से, दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो 4 तिया 12 और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, चलिए दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, या सब में इंटू करेंगे तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, यहाँ दो में सबसे इंटू होगा तो 2 0 0 2, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, और फिर यहाँ 4 और यहाँ माइनस 4, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। कोई भी संगत अवयव हम लोग बराबर कर लेंगे, काम हो जाएगा, सब में x का वैल्यू सेम ही आएगा। तो माइनस का 2k इक्वल टू माइनस 2 कर लेते हैं, ये वाला इसके बराबर, तो यहाँ से ये जाएगा भाग में, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। यदि अभी a बराबर यहाँ इतना हो तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर, और i क्या है, इकाई अवयव दे रहा है। तो चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं, a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का i, यही ना दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, इसी को दो बार लिखेंगे, 5 3 12 7 इंटू में 5 3 12 7 माइनस 12, ए का वैल्यू 5 3 12 7 और माइनस आई का वैल्यू 1 0 0 1। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इंटू करना है ना जी। तो पहले रो में पहले कॉलम से, तो 25 प्लस 12 तिया 36 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो 12 पंजे 60 और बरसते 84। ठीक है, समझ गए ना। पहले रो में दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 12 तिया 36 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस, इसमें 12 से सबसे गुना करेंगे, 12 पंजे 60 12 तिया 36 12 12 144 और 12 7 84 और माइनस 1 0 0 1। चलिए यहाँ पे आप जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा जी, तो आपका 61 आ जाएगा, यहां पर 36 आ जाएगा, यहां पर 144 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 85 आ जाएगा, माइनस 60 36 144 84 और माइनस 1 0 0 1। पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ 1 0 0 1 आएगा और फिर माइनस में है 1 0 0 1, तो ये यहाँ घटेगा तो 0 0 0 0 आएगा, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स नहीं हो गया दो ऑर्डर का, ये ना मैं प्रूव करना था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए एक मैट्रिक्स दिया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आई दिया है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखो ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई है, तो पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते तभी ना a क्यूब निकलेगा। इसी को दो बार इंटू में लिखते हैं, 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 1 और इंटू में फिर से 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 प्लस का 1। चलिए अब यहाँ इंटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 2। ध्यान से देखिए, पहले रो में पहले कॉलम से करेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 2, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस 3। अच्छा, तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 1। पहले रो में अब दूसरे कॉलम से, तो क्या आ जाएगा आप यहाँ पे 3 0 माइनस 2। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 6 0 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए तीसरे रो में दूसरे ही कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 0 और माइनस 1। ठीक है, पहले रो में तीसरे कॉलम से करते हैं, तो यहां लिखेंगे आपका 2 9 और प्लस का 2, यही ना हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 2। दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 0 3। तीसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा 2
-3 और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 9 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 4 13, यहां पर 5, यहां 3, यहां 7, यहां 0, यहां 2 और 2 1 3 3 में से 3 गया 0। ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। चलिए अब ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। ये आपका ए स्क्वायर है ना जी। तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए से इंटू करेंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यही लिख लेते हैं 9 1 13, ठीक है, 9 1 13 5 3 7 और फिर आपका 0 2 0 और इंटू करना है। ए का वैल्यू यहां पे लिखते हैं 1 3 2 2 0 3 1 -1 प्लस का 1। चलिए अब यहां पे फिर से हम लोग इंटू करते हैं ए क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले रो में पहले वाले कॉलम से तो 9 प्लस 2 प्लस 13, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो 5 प्लस 6 प्लस 7, तीसरे रो में पहले ही कॉलम से तो 0 प्लस 4 प्लस 0, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो 9 3 27 प्लस 0 -13, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 5 3 15 प्लस 0 माइनस का 7, ठीक है। तीसरे रो में फिर दूसरे ही कॉलम से तो आपका आ जाएगा यहां पर 0 प्लस 0 माइनस 0। अब आपका पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करते हैं तो आपका यहां से हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस का 3 और प्लस का 13, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरे रो में तीसरे कॉलम से तो 10 प्लस 9 प्लस 7, ठीक है। तीसरे रो में फिर आपके तीसरे कॉलम से तो 0 प्लस 6 प्लस 0, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहां जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका, देख लो कितना आ जाएगा 9 2 11 और 11 और 13 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। यहां पर कितना होगा तो 27 में से 13 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 14। यहाँ पे तीनों को जोड़ लेना है तो 13 3 16 और 16 और 18 कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। यहां पर देखिए जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 और 7 18, यहां ये घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यहां देखिए कितना हो जाएगा 10 9 19 और 19 7 26, 4 0 6। तो हमने ए क्यूब भी निकाल दिया, ए स्क्वायर भी निकाल दिया। हमें क्या निकालना है वैल्यू, तो हमें निकालना है ऊपर देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस आई का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए क्यूब का वैल्यू यही है 24 14 34, ठीक है, 18 8 26 406 माइनस 2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कहां से लेंगे, तो ए स्क्वायर हम लोग यहाँ ये निकाले हुए थे, देखो ए स्क्वायर का यही ना वैल्यू आया था 9 1, ऊपर निकाले हुए थे हम लोग 13 5 3 7 और 0 2 0 प्लस ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में यही दिया था 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 प्लस का 1, थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है तो यहाँ उसका भी वैल्यू लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए इसमें 2 से इंटू करना है सब में, तो चलिए 2 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका 24, ये ऐसे लिख देते हैं 14 34 18 8 26 4 0 6 माइनस 2 से इंटू करेंगे 9 दूना 18, यहां 2, यहां पे 13 दूना 26, ठीक है।
चलिए फिर आपका 10, 6, 14, 0, 4, 0, यहां घटा ले क्या, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 0, 3, 2, 2 -1, 3, 1 -1, 0। चलिए अब यहां पर हम लोग घटाते हैं तो यहां घटाइएगा तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 24 में से 18 गया 6, 14 में से 2 गया आपका 12, 34 में से 26 गया आपका 8 हो जाएगा, 18 में से 10 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 26 में से 14 गया 12, ठीक है, 26 में से 14 घटाएंगे आपका 12 आ जाएगा, फिर 4 में से 0 गया 4, फिर माइनस का 4 यहाँ 0 में से 4 घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, और प्लस कर देना है यहाँ पे 0, 3, 2, 2 -1, 3, 1 -1, 0, यहाँ पे जोड़िएगा। चलिए तब इसे बस जोड़ देना है, तो चलिए जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए संगत अवयवों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 6, 15, 10, फिर आपका हो जाएगा 10, 1, 15, फिर आपका 5, -5 और प्लस का 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ a का वैल्यू दिया है तो हमें सिद्ध करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो पहले मुझे a² निकालना होगा, फिर a³ निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर हम लोग LHS लेके रख देंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू में फिर से a 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। चलिए अब यहां पर इनटू करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से, तो आपको हो जाएगा 1 + 0 + 4, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो 0 + 0 + 2, तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो 2 + 0 + 6, ठीक है, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 0 + 0 + 0, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 + 4 + 0, ठीक है, तीसरे रो में फिर दूसरे ही कॉलम से करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 + 0 + 0, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद पहले रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 2 + 0 + 6, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस में 2 प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 प्लस में 0 प्लस में 9, तो यहां से a² का वैल्यू निकल के आ गया, क्या आ गया भाई, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। चलिए अब मुझे a³ निकालना है तो a³ के लिए a² में a से गुना करूंगा तब ना आएगा, तो a² का वैल्यू यहां पे ये रहा 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और a का वैल्यू हम लोग ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इनटू का काम करते हैं, चलिए पहले रो में पहले कॉलम से करेंगे तो आप आएगा 5 + 0 + 8 दूना 16, ठीक है, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा 2 + 0 + 10, तीसरे रो में पहले कॉलम से करेंगे तो 8 + 0 + 13 दूना 26, पहले रो में अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 + 0 + 0, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा 0 + 8 + 0। अब देखिए तीसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 + 0 + 0, ठीक है। अब देखिए पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करते हैं, यहां लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 10 + 0 + 8 × 24, ठीक है। दूसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 + 4 + 5 3 15, तीसरे रो में तीसरे कॉलम से करेंगे तो 16 + 0 + 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं,
सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब निकल के आ जाएगा। तो ए क्यूब का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 5 21 0, और यहाँ पे 10 और 24 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। यहाँ पर 12 देख लो, 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 4 19 और 4 23। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 और 8 हो जाएगा आपका 34। ठीक है, यहाँ 0, और यहाँ पे 39 और 16 कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 5 3 1 4 1 5 55 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हमें जो निकालना था, सिद्ध करना था, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0 हमें निकालना है। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए प्लस का 2 आई हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हमने एलएचएस ले लिया और इसी में सभी मान को रख के सॉल्व कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ए क्यूब का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 21 0 34 12 8 23। ठीक है, 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं 508 245 8013। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए प्लस में 7 है, प्लस में 7 और ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 102 021 और 203। फिर प्लस 2 इंटू में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वही 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यही ना होगा जी। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अपने आप ये सॉल्व करके प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां से लिखता हूं मैं, ये आपका है 21 0 34 12 8 23। ठीक है, फिर आपका है 34 0 55, ये 6 सब में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 छके 30 0 8 छक 48। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 6 चौका 24 5 छके 30 6 5 30 हो गया। चलिए 8 छक 48 0 और 13 छक 78। ठीक है, चलिए आगे यहाँ 7 में सबसे इंटू करना है ना जी, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। यहाँ 2 से सबसे इंटू करना है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए अब देखिए ये और ये तीनों प्लस में, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 21 7 28 और 2 30, 0 0 0 0 ही होगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 34 और 14 कितना हो जाएगा, 48 और 0 48 है होगा, यानी यही वाला आएगा। देख लो, आप जोड़ के देख लेना, 12 और 8 और यहाँ पे 2 10 और 10 और 14 24 30 30 ही आएगा, 23 7 30 0 0 34 और 14 34 14 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। 0 0 0 0 ही होगा। 55 और 21 और 3, तो 21 और 2 ये हो जाएगा आपका 23, और 23 में आपका 55 जोड़ देंगे तो ये आपका 78 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे वही है 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो यहाँ देखो ना आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एक जीरो मैट्रिक्स नहीं आ गया, यही ना हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.naukri.in
ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।